हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके वाले सर में। तो आप सभी को पता है कि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। और हिस्ट्री में क्या चल रहा है, हमारी मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है, जिसमें हमने सबसे पहले शुरुआत की थी बंगाल में अंग्रेजों के अधिकार से। उसके बाद से हमने धीरे धीरे क्लासें आगे चल रही है। और आज हम कहाँ पर पहुँच चुके हैं, तो आज हम अगला हमारा जो स्टेप है, राउंड है, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम कंपनी के गवर्नर जनरल और बाद में वाइसराय और भारत के वाइसराय, ये सारे जो पद बनते हैं और जितने भी जो लोग इस पदों पर आते हैं और जिनका हमारे जो हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री, जिनमें इनका काफ़ी योगदान रहा था, इनका रोल था, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो हम सारी चीज़ें अब डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हर बार की तरह आपको मैं 3 बातें शुरू में बताना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि ये डाटा आपको थोड़ा ज़्यादा लग रहा होगा, थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए कि इस क्लास को करने के बाद आपका कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में कभी भी नहीं छूटेगा। क्योंकि ये एक बुक का कलेक्शन नहीं है, 5 से 6 बुक्स का कलेक्शन है। और उसके अलावा इंटरनेट से डाटा निकाला गया है और एग्जाम में जो पहले क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी को इकट्ठा कर मैंने खुद मेरे लिए जो नोट्स बनाए हैं वो सभी आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ। क्योंकि जब हम खुद के लिए कुछ करते हैं तो उसमें अपना 100% देते हैं, और वही मैं आपको यहाँ क्लास के द्वारा यहाँ पर आपको मैं प्रोवाइड करवाता हूँ। तो आप यकीन मानिए ये क्लास अच्छे से लगाइए। जैसे मैंने नोट्स बनाए हैं वैसे के वैसे आपको नोट्स बनाने हैं, क्योंकि आपको जैसे बुक्स में लिखा है वैसा पूरा नहीं छापना। आप ऐसे लिखिए और आपको 20 की जो कहानी है सारी वो मैं क्लास में आपको समझा देता हूँ। तो आप पहले नोट्स बनाइए और फिर क्लास देख सकते हैं जब आपको कुछ चीज़ें समझ में ना आए। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे रॉबर्ट क्लाइव की। लेकिन इससे पहले हम हर क्लास में क्या करते हैं, रिकैप करते हैं। यानी पिछली क्लास में हमने जो भी पढ़ा उसको 2 से 3 मिनट में समरी उसकी बनाते हैं और पीछे की चीज़ों का इस क्लास से लिंक करते हैं। क्योंकि हिस्ट्री का मतलब क्या है, कहानी, और कहानी में पात्र एक दूसरे से सारे जुड़े होते हैं ना, तो वही चीज़ें इसके अंदर है। तो हमने सबसे पहले क्या देखा कि बंगाल में अंग्रेजों का जो शासन स्टार्ट हुआ था वो हमने देखा था। तो उसमें सबसे पहले हमने क्या देखा था कि बंगाल मुगलों के अंडर में था और बाद में वहाँ पर मुर्शिद कुली खां आते हैं और वो बंगाल के पहले स्वतंत्र शासक बनते हैं। उसके बाद शासक आते जाते हैं, सुजाउद्दीन हो गया, उसके बाद सरफराज हो गया, फिर अलीवर्दी खां हो गया, और फिर जो हमारा सिराजुद्दौला हो गया, फिर मीर जाफर, फिर मीर कासिम। ये सारे बंगाल के नवाब आते रहते हैं। और हमने हर एक नवाब के बारे में जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, जैसे सिराजुद्दौला हो गया, उसके अलग से हमने क्लास बनाई, आप देख सकते हो। इसके अलावा अलीवर्दी खां, उस पर अलग से क्लास आप देख सकते हो। इसके अलावा जो युद्ध हुए थे, जैसे प्लासी का युद्ध हुआ था वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बक्सर का युद्ध हुआ था वो हमने डिस्कस किया था। जो गिरिया का युद्ध हुआ था वो हमने डिस्कस किया था। इसके अलावा वो क्या बोलते हैं हम, जो कालकोठरी की घटना हुई थी वो भी हमने डिस्कस की थी। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी और उसके बाद से हमारी क्लास यहाँ तक पहुंची है। अगर आप इस क्लास में आज ही आए हो तो मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, आप पिछले वाले क्लासों को जाकर देखिए, वो आपको एक प्लेलिस्ट में अलग से मिल जाएगी, या वीडियो के नीचे उन सभी क्लास के आपको लिंक मिल जाएंगे, वहाँ पर जाकर आप नोट कर सकते हैं। और वीडियो के जितने भी नोट्स हैं उन सभी को आप वीडियो के नीचे लिंक है हमारी साइट पर जाइए, वहाँ पर जाकर आप क्लास को देख भी सकते हैं। और इसके जो नोट्स यहाँ पर जो मैंने बनाए हुए हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से बैठ कर लिख सकते हैं। ठीक है, मैं आपसे यही कहूँगा, आप वहाँ पर नोट्स बनाइए, लिखिए आराम से, और यहाँ पर सिर्फ समझिए। ओके, तो माय नेम इज़ विक्रम, और चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रॉबर्ट क्लाइव के बारे में, जो क्या था, कंपनी का गवर्नर था। मेरी बात पर गौर करना, मैं क्या बोल रहा हूं, कंपनी का गवर्नर। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ जाएगा कि इनमें से कौन सा कंपनी का गवर्नर था। ऑप्शन आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। तो रॉबर्ट क्लाइव क्या था, कंपनी का गवर्नर था। इसका शासनकाल क्या था, मतलब कब से कब तक ये पद पर रहा था। तो 1757 से 1760 के बीच में ये कंपनी का गवर्नर था, और 1765 से 67 के बाद में ये अलग पद से यहाँ पर आसीन होता है। तब कंपनी के गवर्नर वगैरह चीज़ें हम अलग से डिस्कस करेंगे।
तो हमने दो चीज़ तो ये देख ली, क्योंकि एग्जाम में क्या पूछते हैं कि इनका कार्यकाल भी पूछ लेते हैं कि इसने कब से कब तक ये इस पद पर था, 1757 से 60 और 65 से 67। ठीक है। दूसरा, इसने ऐसे कौन कौन से काम किए थे जिसकी वजह से ये काफ़ी फेमस रहा था और जिसकी वजह से हमारी जो इतिहास है, हिस्ट्री है, उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ा था। हर बार बोलता हूँ, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड है वो सारी चीज़ें हमें करनी है, और जो हमारे एग्जामिनर है उसको पसंद है वो चीज़ें हमें करनी है कि वो कौन से कैसे क्वेश्चन एग्जाम में डालता है। तो इसने सबसे पहले इसने काम क्या किया था, इसने बंगाल में द्विवेद शासन लागू किया था। द्विवेद मतलब डबल, शासन मतलब गवर्नमेंट। इसने बंगाल में डबल गवर्नमेंट का रूल इसने लागू किया था। अब देखिए द्विवेद शासन क्या होता है, आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि जैसे अभी ये वीडियो बन रही है, तो पहले ये वीडियो बनती है, ठीक है, उसके बाद में इसमें एडिटिंग होती है। जैसे अभी वीडियो के नीचे लाइनें चल रही है ना, वेलकम टू जीके वाले सर, ऊपर एक साइड में लोगो लगा हुआ है और कुछ चीज़ें और भी आती है वीडियो के स्टार्टिंग में, लाइक सब्सक्राइब वाली, तो वो एक वीडियो एडिटिंग का काम है और ये क्लास अभी रिकॉर्ड हो रही है। तो क्या होता है कि मैं इस पूरे काम को दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ कि एक बंदा क्या करेगा कि क्लास बनाएगा यहाँ पर जैसे मैं बोल रहा हूँ, और दूसरा बंदा उस पर एडिटिंग का काम करेगा। फिलहाल ये दोनों काम मैं ही करता हूँ, पर एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो देखिए अब इसमें दो बातें होगी, एक बंदा ऐसा होगा जिसे कुछ बेनिफिट होगा, एक ऐसा होगा जिसे कोई बेनिफिट नहीं होगा, और वो डिपेंड करता है कि वो बेनिफिट किस टाइप का है, अलग अलग पर्सनैलिटी के हिसाब से। जैसे कि अगर मैं क्लास यहाँ पर बना रहा हूँ तो मुझे इसका बेनिफिट क्या हो रहा है कि मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। दूसरा, आप लोग मुझे देख रहे हो, आप लोग मुझे जानोगे, पहचानोगे। लेकिन जो बंदा एडिटिंग कर रहा है, क्या उसे कुछ सीखने को मिल रहा है? हाँ, शुरू में एक दो क्लास में उसे सीखने को मिलेगा, क्या कि वीडियो एडिटिंग कैसे करते हैं, लोगो कैसे लगाते हैं, नीचे लाइनें कैसे लगाते हैं। लेकिन एक दो क्लासों के बाद उसकी चीज़ फिक्स हो जाती है। लेकिन मेरी हर क्लास में अलग अलग चीज़ें चलती ही रहेगी। तो इसी तरीके से क्या करते हैं, हमने एक काम को दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक बंदे को ज़्यादा फैसिलिटी मिल रही है, फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है, एक बंदे को कम हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक चीज़ के बिना दूसरी चीज़ चल जाएगी, दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। तो वैसे ये द्वैध शासन था, डबल गवर्नमेंट था, जो बंगाल में लागू किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। इसने क्या किया था, इसने जो पावर थी, शक्ति थी, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। कुछ ऐसी पावर थी जो कंपनी के पास थी, कुछ ऐसी पावर थी जो नवाब के पास थी। अब देखिए कंपनी का बंदा है रॉबर्ट क्लाइव, अगर ये ऐसी चीज लागू करेगा तो ये सिंपल सी बात है, ऐसे अधिकार जो महत्वपूर्ण है, इसमें ज्यादा पावर है, वो हमेशा कंपनी अपने पास रखेगी। ठीक है, होता है ना, ऐसा ही होता है। चाहे आप अपने छोटे भाई बहन के साथ कुछ भी करते हो, लेने देने चीजें टॉफियां बांटते हो, तो आप क्या करते हो, समझ रहे हो ना। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी अपने पास कुछ अधिकार रखते हैं। पहला, राजस्व वसूलना, कि जितना भी जो टैक्स आपके एरिया से वसूला जाएगा वो सारा टैक्स हम लेंगे, हम वसूल करेंगे, और उसके बाद उसका कुछ हिस्सा हम आपको देंगे अगर हमें अच्छा लगा तो। ठीक है, अच्छा लगा तो, दिल किया तो। दूसरा, सैनिक संरक्षण, यानी मिलिट्री, आर्मी, वो सारा प्रबंध हम देखेंगे, आर्मी वाला, यानी डिफेंस का जितना भी जो काम है वो सारा हम देखेंगे। नवाब आपका उसमें कोई भी रोल नहीं है। ये दोनों महत्वपूर्ण बात होती है ना, कोई भी देश हो चाहे, पहले उसकी जीडीपी हम बात करते हैं, उसकी इकोनॉमी की बात करते हैं, दूसरा उसका डिफेंस सिस्टम की बात करते हैं, और तीसरा विदेशी मामले, एक्सटर्नल अफेयर, कि हम आपके देश में यहाँ पर कंट्रोल कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो किसी पड़ोसी देश के साथ या पड़ोसी राज्य के साथ कैसे बिजनेस, कैसे रिलेशन रखने हैं, वो सारा हम डिसाइड करेंगे, आप डिसाइड नहीं करोगे। तो ये देखिए तीनों सब बहुत ही महत्वपूर्ण पावर है, वो किसके अंडर में थी, कंपनी के अंडर में थी। अब राजा का काम क्या बचा, पहली, प्रजा को खुश रखो, दूसरी कि हाँ मैं राजा हूँ, ये वहम भी रहना चाहिए ना कि मैं राजा हूँ। ये भी एक तरह की मीठी गोली थी कि राजा खुश रहे, ज़्यादा चिल्लाए ना। राजा को बोल दिया आप राजा हो, हम क्या है, हम तो बस बिजनेस कर रहे हैं, कर्मचारी हैं, एक्चुअल में काम तो सिर्फ कंपनी ही कर रही थी। दूसरा, इन्हें शासन चलाने की जिम्मेवारी थी। तीसरा क्या था कि ऐसा नहीं कि आप फ्री में चला लोगे, हम आपको क्या करेंगे, पहले कुछ पैसे देंगे प्रशासन चलाने के लिए। उस प्रशासन को उस टाइम बोलते थे निजामत। निजामत एक प्रशासन का अल्टरनेटिव वर्ड है,
प्रशासन का निजामत। तो 53 लाख रुपए नवाब को दे दिए हैं प्रशासन चलाने के लिए, क्या आप अपने हिसाब से मैनेजमेंट कीजिए। बाकी ये तीनों चीज़ है, टैक्स, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर, ये सारी चीज़ें हम संभालेंगे। तो ये था बंगाल में द्वैध शासन। किसने स्टार्ट किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। किसने खत्म किया था? ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वो हम अगली क्लास में देखेंगे। किसके बाद कौन सा गवर्नर है, कुछ क्या आता है, वो क्या करता है, इसमें चेंज करता है, इसको खत्म करता है, इसको मॉडिफाई करता है, वो अलग बात है। दूसरा, अब इसने एक काम और किया था, इसने इलाहाबाद की दूसरी संधि की थी, इलाहाबाद की सेकंड संधि। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इलाहाबाद की सेकंड संधि से कौन सा गवर्नर संबंधित है, तो कौन सा है? रॉबर्ट क्लाइव ने। कब हुई थी? 1765 में। 65 वाला कौन सा है? ये इसका दूसरा कार्यकाल था। पहला कौन था? 1757 से 60 वाला का। ये इलाहाबाद की संधि किसके बाद होती है? इससे पहले बक्सर का युद्ध होता है 1764 में। उसके बाद बक्सर के युद्ध में कौन होते हैं? दो पार्टी होती है हमेशा युद्ध में। एक साइड कौन थे? अंग्रेज थे। और दूसरी साइड कौन थे? उस समय जो मीर कासिम था, अवध का नवाब था, और शाह आलम द्वितीय था जो मुगल नवाब था। उन दोनों पार्टी के बीच युद्ध होता है। कौन जीतता है? अंग्रेज जीत जाते हैं और बाकी दोनों पार्टी हार जाती है। तो वो अलग अलग हिसाब से संधि करते हैं। जैसे जो बंगाल वाला था उसके साथ अलग से वो चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, और जो शाह आलम द्वितीय था जो मुगल सम्राट था उसके साथ ये क्या करते हैं? इलाहाबाद की संधि करते हैं सेकंड। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि इलाहाबाद की संधि सेकंड किस किस के बीच में हुई थी? तो रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच में हुई थी। ये कौन था? मुगल सम्राट था। तो जो इलाहाबाद की संधि होती है उसका परिणाम क्या निकलता है कि जब भी कोई संधि होगी तो उसमें सिग्नेचर होते हैं ना हमारे आपस में कि इस पार्टी को ये मिलेगा, इस पार्टी को ये मिलेगा। तो अभी हम देखते हैं कौन सी पार्टी को क्या मिलता है। तो ये हमारी इलाहाबाद की संधि है। तो एक पार्टी कंपनी थी, एक पार्टी कौन था? नवाब था। तो वही बात कि जो जीता है वो अपने हिसाब से रूल रेगुलेशन बनाएगा, दूसरी पार्टी को उसका रूल्स रेगुलेशन मानने पड़ेंगे। तो यहाँ पर रूल कौन बनाएगा? रॉबर्ट क्लाइव। कंपनी बनाएगी, तो कंपनी रूल बनाएगी तो प्रॉफिट ज़्यादा किसकी साइड रहेगा? कंपनी के पास। और वही प्रॉफिट अभी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। पहला प्रॉफिट क्या हुआ? जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा थे उसके जो दीवानी अधिकार थे, दीवानी मतलब राजस्व, टैक्स, वो किसको मिल जाते हैं? कंपनी को मिल जाते हैं। तीनों याद रखना, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इसके अधिकार किसको मिल जाते हैं? तो कंपनी को मिल जाते हैं। दूसरा, कंपनी का जो सैन्य व्यय या खर्चा है, मिलिट्री का जो एक्सपेंसेस है, उनको मैनेज करने के लिए, उनके रख रखाव के लिए जितना खर्चा आता है वो किनसे लेंगे? या उस युद्ध में इन्हें जो नुकसान हुआ था इनके सैनिकों का मरहम पट्टी के लिए, उनका इंश्योरेंस, बीमा, कुछ भी मानिए, वो सारा ये इलाहाबाद संधि के द्वारा शाह आलम द्वितीय से ये लेते हैं। कितना लेते हैं अमाउंट? 50 लाख रुपए। ठीक है। तो ये तो मिलता है कंपनी को। किसको मिलता है? कंपनी को। नवाब को क्या मिलेगा? नवाब को कुछ नहीं मिलता। पहला तो उसे ये बोलते कि तुम सिर्फ नाम के शासक रहोगे आज के बाद, ठीक है, तुम्हारे पास किसी भी प्रकार की कोई भी पावर नहीं होगी, तुम्हें कोई टैक्स नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, तुम हमारे क्या हो? पेंशनर हो। तुम्हें सिर्फ पेंशन मिलेगी हर साल। कितनी? 26 लाख रुपए हर साल तुम्हें पेंशन मिलेगी। बाकी तुम आराम से बैठोगे, हम चाहे कैसे भी बिजनेस करें, कैसे व्यापार करें, कैसे भी किसी दूसरे देश के साथ, राज्य के साथ जो एक्सटर्नल अफेयर मामले हैं वो करें, कोई ट्रीटी करे, तुम कोई इंटरफेयर बीच में नहीं करोगे। तो ये संधि होती है इलाहाबाद की संधि। दोनों को मैंने डिफरेंस बता दिया किसको क्या मिला। दूसरी चीज इसने ये की थी रॉबर्ट क्लाइव ने। पहला बंगाल में द्वैध शासन, दूसरा इलाहाबाद की संधि। एक देखिए तीसरी बात क्या हुई थी? प्लासी का युद्ध। कब हुआ था प्लासी का युद्ध? 23 जून 1757 को। अब ये दो चीज छोड़ रहा हूं, उसको आप साइड में छोड़िए। जैसे मैं स्टेप वाइज करवाना ना, स्टेप वाइज करने आपको, पहले ये, फिर ये, और फिर प्लासी का युद्ध। तभी आप आपस में चीजों को लिंक कर पाओगे कि ऐसी चीज बोली गई तो क्यों बोली गई। प्लासी का युद्ध होता है कब? 23 जून
57 को। किस किस के बीच में होता है अगर आप मुझे बता पाओ तो? सिराजुद्दौला एक साइड, दूसरी साइड कौन होता है? रॉबर्ट क्लाइव होता है। कौन जीत जाता है? तो रॉबर्ट क्लाइव या ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। किस वजह से? क्योंकि इसका जो सेनापति था सिराजुद्दौला का, मीर जाफर, वो चीटिंग करता है नवाब बनने के लिए बंगाल का, और वो अंग्रेजों के साइड में जाकर मिल जाता है। इसीलिए मीर जाफर नेक्स्ट नवाब बनता है बंगाल का, जिसे बाद में जाकर मीर जाफर को भी हटा दिया जाता है 1760 में, और मीर कासिम वहाँ पर शासक बन जाता है। ये 1757 से 1760 तक ये नवाब था, और बाद में ये दोबारा फिर से बनता है। याद रखना, ये 2 बार बना था बंगाल का नवाब। ये भी एग्जाम में पूछ लेते कि कौन सा ऐसा नवाब था जो बंगाल का 2 बार बना था? तो मीर जाफर 1763 से 65 और 1757 से 60। लिख देता हूँ 1757 से 60 और 63 से 65, ये 2 बार बना था, 2 टाइम्स। अब एक बात और आती है, प्लासी का युद्ध क्यों हुआ था? याद कीजिए पिछली क्लासों को हमने क्या डिस्कस किया था। एक अलीनगर की संधि हुई थी ना, अगर आपको याद हो तो 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि होती है। क्यों होती है? क्योंकि इससे पहले जो अंग्रेज थे, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो कलकत्ता का जो किला था, दुर्ग था, उसकी किलेबंदी कर लेती है। जब सिराजुद्दौला को वहाँ उसके बारे में पता चलता है तो वो वहाँ पर अटैक कर देते हैं, और काफ़ी सारे अंग्रेज वहाँ से भाग जाते हैं, और जो बचते हैं 146 लोग, उन्हें वो कालकोठरी में डाल देता है, और जिनमें मैक्सिमम लोगों की मृत्यु हो जाती है, और 23 लोग लास्ट में बचते हैं, जिसमें कौन था? वो जेड होलवेल। आपको याद होगा वो चीज़ें। तो उसी का परिणाम था कि बाद में जाकर ये प्लासी का युद्ध होता है, क्योंकि अंग्रेजों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया था? इस संधि का उल्लंघन करना स्टार्ट कर दिया था। अगर आपको याद हो, उस समय एक चंद्रनगर, एक फ्रांसीसी बस्ती थी जिस पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था, याद है ना? तो ये तीसरी चीज हुई थी। अब देखिए, इस एक बंदे के कारण कितना सारा प्रॉफिट हो रहा है, कितना बेनिफिट, कितनी पावर बढ़ रही है इस एरिया में, भारत में, उस समय के हिंदुस्तान में अंग्रेजों की कंपनी की। तो उस कंपनी के लिए क्या था? ये एक तरह से मान लीजिए हेवन, स्वर्ग से उत्पन्न एक सेना नायक था। क्योंकि लिए तो मान के चलिए कि ऐसा बंदा था जो स्वर्ग से आया था उनके उद्धार करने के लिए, और ऐसा इस बंदे ने किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने। आप इसके काम देखिए, इसने बड़े बड़े काम किए थे। कैसे प्रशासन को चलाना है, कौन सी संधि कैसे करनी जिससे कंपनी को बेनिफिट हो, कौन सा युद्ध कैसे जीतना है, आगे वाली पार्टी को कैसे तोड़ना है, वो सारी चीज़ें इसने बड़ी अच्छे तरीके से की थी। इसलिए इसको क्या बोला जाता था? स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक। ठीक है। एक इस समय क्या हुआ था? श्वेत विद्रोह भी हुआ था। श्वेत मतलब क्या? सफेद, सफेद मतलब गोरे, गोरे मतलब क्या? अंग्रेज। ये अंग्रेजी थे सारे, तो इन्हीं के जो लोग थे, अंग्रेज थे, वो इनके खिलाफ ही विद्रोह कर देते हैं। क्यों? क्योंकि क्या हुआ था कि उस समय जो कंपनी थी उस पर जो आर्थिक बोझ था, आर्थिक बोझ समझते हैं, मतलब खर्चा ज्यादा था, कमाई कम थी। वो इस एरो, ये ऊपर का मतलब क्या है मेरे कहने का मतलब, ये इंक्रीज हुआ था। जब मैं ऐसे लिखूं तो वो डिक्रीज हुआ था, कम हुआ था। तो अगर क्लास में हम ऐसे यूज करेंगे तो इसका मतलब है कोई चीज बड़ी थी, इंक्रीज। तो क्या हुआ था? कंपनी पर आर्थिक बोझ बढ़ गया था। क्यों? क्योंकि देखिए काफी सारे युद्ध लड़े थे, उसमें काफी नुकसान हुआ था, प्लस में इसको 26 लाख रुपए ये पेंशन दे रहे हैं हर साल रुपए, तो ये काफी पैसा उस साइड भी जा रहा था। तो क्या हुआ था? इससे पहले जो यहाँ के सैनिक थे उन्हें डबल सैलरी मिलती थी, डबल सैलरी। एक तो कंपनी की तरफ से, दूसरे यहाँ से राजा से जो कुछ मिलता था, टैक्स वगैरह, कुछ और तरीके से इन्हें डबल सैलरी मिलती थी। तो जैसे कंपनी पर क्या होता है, इनकी कमाई कम होती है, तो ये जो दोहरा भत्ता था वो बंद कर देते हैं। अगर आपकी सैलरी हर साल 50, हर महीने 50,000 रुपये आ रही है और एकदम से 25,000 रुपये कर दे, तब का पूरा बैलेंस ही बिगड़ जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पर था। तो इनके जो सैनिक थे वो इस बात से नाराज हो जाते हैं और वो विद्रोह कर देते हैं। तो ये भी रॉबर्ट क्लाइव के टाइम हुआ था, श्वेत विद्रोह, जिसमें क्या था, इनके जो सैनिक थे वो विद्रोह कर देते हैं क्योंकि उनका जो डबल सैलरी थी वो बंद हो गई थी। तो ये चीज भी इसके टाइम में हुई थी। एक इसके अलावा इसने बंगाल में 2 उप दीवान भी वहां पर बनाए थे। क्या थे उप दीवान? इसकी भी एक अलग से कहानी है, जब हम आगे क्लास में, अगली क्लास आगे जो आएगी उसमें देखेंगे कि बाद में यहाँ पर एक वो बंदा और आता है, वो इनको हटा देता है।
क्यों हटाता है, उनके उसके साथ इसका लिंक बना है। तो यहाँ पर सिर्फ हम एक फैक्चुअल बात याद रखेंगे कि रॉबर्ट क्लाइव ने सबसे पहले बंगाल में 2 उपदीवान वहाँ पर अपॉइंट किए थे, एक बंगाल के लिए, एक बिहार के लिए। बंगाल में कौन था? मोहम्मद रजा खान। और बिहार में कौन था? राजा सिताब रॉय। ये 2 इसने बंगाल में उपदीवाने बनाए थे। ओके, तो ये थी आज की हमारी क्लास। जल्दी से इसको 2 मिनट में रिवाइज करते हैं। इसने क्या क्या किया था रॉबर्ट क्लाइव ने? सबसे पहले ये 1757 से 1760 तक और 1765 से 67 तक 2 बार ये गवर्नर रहा था कंपनी का। सबसे पहले इसने बंगाल में द्वैध शासन लागू किया था, जिसमें पावर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, एक साइड कंपनी, एक साइड नवाब। कंपनी को क्या मिला? राजस्व वसूलना, डिफेंस, तीसरा एक्सटर्नल अफेयर। राजा का काम क्या था? नवाब का तुम्हें सिर्फ शासन चलाना है और इसके लिए तुम्हें 53 लाख रुपए मिलेंगे। दूसरा इसने क्या किया? बक्सर का युद्ध जीतने के बाद जो हुआ था 1764 में, इलाहाबाद की संधि होती 1765 में, किसके साथ? शाह आलम द्वितीय के साथ। किसको क्या मिलता है? कंपनी को क्या मिलता है? बंगाल, बिहार, उड़ीसा के जो दीवानी अधिकार थे टैक्स वाले। दूसरा, कंपनी का जो सैन्य खर्चा था उसके लिए 50 लाख रुपए इसे मिलते हैं। नवाब को क्या मिलता है? वो कंपनी का क्या बन जाता है? उसे पेंशन मिलेगी हर साल, कितनी? 26 लाख रुपए। अगला इसने क्या किया था? प्लासी का युद्ध जीता था, जो किस किस के बीच में हुआ था? सिराजुद्दौला और कंपनी, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव के टाइम में, जिसमें सिराजुद्दौला हार जाता है और मारा जाता है। और इससे पहले अलीनगर की संधि हुई थी 9 फरवरी 1757 की। उसमें एक तो ये रॉबर्ट क्लाइव था, दूसरा वॉटसन भी था इस प्लासी वाले युद्ध के टाइम। इसके अलावा इसे क्या कहा जाता था? स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक, ये इसे एक उपाधि दी जाती थी। श्वेत विद्रोह किसके टाइम हुआ था? तो रॉबर्ट क्लाइव के टाइम में। इसमें क्या हुआ था? कंपनी का आर्थिक बोझ बढ़ गया था, इसलिए सैनिकों का जो डबल सैलरी थी वो बंद कर दी गई थी और उन्होंने विद्रोह कर दिया था। तो ये थी आज की हमारी क्लास रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। आई होप कि आपने सारे फैक्ट अच्छे से समझे हैं। अब हमारी साइट पर जाकर वहाँ पर इसके नोट्स डाउनलोड कीजिए, आराम से लिखिए, बनाइए, और जब भी समझ में ना आए आप क्लास को दोबारा देखिए। ओके, काफ़ी बहुत ज़्यादा ही गर्मी है आज, पसीना आप देख रहे हो। तो अगर आपको लगता है कि मैंने आपको कुछ आपके लिए थोड़ा सा अच्छा किया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। आपको ऐसे ही बढ़िया बेहतरीन क्लासें आपको मिलती रहेगी। ओके, तो ऑल दी बेस्ट, जय हिंद।